अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके लिए बना रहे हैं गोभी और गोश्त का सालन। ये काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की गई थी। चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। गोभी देखें, आपकी मर्जी है आप इसको किस तरह काटना पसंद करते हैं। कुछ लोग पसंद करते हैं सालन में कि आपकी साबुत गोभी नज़र आनी चाहिए। हमारे घर में जो है साबुत पसंद नहीं जाती, इसलिए इसको जो है थोड़ा बारीक काटा जाता है और ये बहुत खूबसूरत भी लगती है। बहुत छोटे छोटे पीसेस आपको नज़र आते हैं गोभी के। और जब आप इसको चावलों के साथ खाते हैं या पराठों के साथ तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि छोटे छोटे पीसेस आपके हर नवाले में आते हैं। जहाँ के आप सिर्फ बड़े बड़े अगर पीसेस रखेंगे गोभी के तो वो फिर आपको तोड़नी पड़ती, काफ़ी दफ़ा कच्ची भी रहती है। चॉइस आपकी है। यहाँ पर गोभी काट करके वॉश करके मैंने रख ली हुई है। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे आज बेबी लैम्ब का मीट। आप मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में, चॉइस इज़ योर्स। प्याज हमें चाहिए होंगे, अनियंस फाइनली मैंने इनको यहाँ पे चॉप कर लिया। ऐसा करने से होता है आपका मसाला बहुत अच्छा बनता है। आप काफ़ी दफ़ा पूछते भी कि आपका मसाला इतना गाढ़ा क्यों है और आपके प्याज नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उसको आपने बहुत प्यार से काटना होता है बारीक और फिर आप इसको हल्की आंच पर पकाते हैं। प्याज हो गए, टमाटर आपको चाहिए यहाँ पे टमाटो, यानी कि अदरक इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कि जिंजर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो गोभी होती है इसे काफ़ी दफ़ा लोग कंप्लेन करते हैं खाने के बाद कि स्टमक में दर्द है ये वो। तो इससे ये होती है कि जो इसमें बादी होती है वो ख़त्म हो जाती है गोभी की अदरक की वजह से। हरी मिर्चें इसमें इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कोरिएंडर पाउडर है यानी कि धनिया पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, लाल मिर्चों का पाउडर 10 रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर 10 क्यूमन पाउडर। और इसमें जो इस्तेमाल कर रहे हैं साबुत मसाले वो हैं 2। आपको चाहिए होंगी सिनेमन स्टिक्स यानी कि दालचीनी, ब्लैक कार्डमम यानी कि मोटी इलायची, अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला मेरा होममेड है, ऑल स्पाइसेस, हल्दी यानी कि टर्मरिक, ऑयल में बनाएं, घी आपकी चॉइस है। इसको हम तेल में आज बना रहे हैं, आपको दिखाते हैं इसको बनाने। घर में जिस तरीके से गोभी बनाई जाती है वो कुछ यूं है जिस तरह आपको आज सिखाने लगी हूँ। ये बहुत ही अच्छा तरीका है और डिफरेंट भी है, ट्राई जरूर कीजिएगा। पानी पहले आप गर्म करते हैं, इस पानी के अंदर आप ऐड करेंगे जो कि आपकी सिनेमन स्टिक और ब्लैक कार्डमम यानी कि दालचीनी और मोटी इलायची ऐड करते हैं। साथ ही इसमें आप ऐड करेंगे जो आपकी बारीक कटी हुई यहाँ पर आप देख लें गोभी है। ये चली गई। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने इसमें डाला, इसमें जोश जो है अब कम हो चुका हुआ है। आपने क्या करना है, दोबारा इसके बॉईल का वेट करना है। जैसे इसमें बॉईल आएगा आप इसे कवर कर लो टू मीडियम पे रख करके कुक करेंगे फॉर एटलीस्ट 15 से 20 मिनट। दैट्स व्हाट आई डू। आगे आपकी अपनी चॉइस, अगर आप कम पकाना चाहते हैं आप कम भी पका सकते हैं। मैं इसको कम्प्लीटली यहीं पर पका लेती हूँ और फिर बाद में मैं इसको गोश्त में ऐड करती हूँ, जो कि मुझे तरीका पसंद है। तो यहाँ पे बॉईल आ जाए, कवर कर दें, लो टू मीडियम रख के इसको 15 से 20 मिनट कुक कर लें ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। पानी को आप ड्रेन कर देंगे। आपको साथ साथ इंशाल्लाह दिखाती रहूँगी। और नेक्स्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि गोश्त के साथ यार आपकी गोभी पक रही है, टाइम हम क्यों वेस्ट करें, गोश्त बना देते हैं। तेल इसमें गर्म कर लिया है मैंने। इसमें जाएगा आपका जो अनियंस है यानी कि प्याज, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया। और इसे फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर है। इसको इतना आपने यहाँ पर कुक करना है कि जो प्याज है वो थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लेगा, यानी कि लाइट गोल्डन कलर में इसको ले आते हैं। और फिर आपको आगे दिखाते हैं क्या करें। यहाँ पर प्याज देख लें ब्राउन हो चुके हैं। इसमें आप ऐड करेंगे अब आपके टमाटर, यानी कि टमाटर चले गए, सॉल्ट यानी नमक, हल्दी यानी कि टर्मरिक, लाल मिर्चों का पाउडर दैट्स रेड चिली पाउडर, क्यूमन पाउडर, ज़ीरा पाउडर हो गया, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। और इसमें आप ऐड करते हैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी। ये इसलिए होता है कि आपके मसाला जो है बीच में लग ना जाए। काफ़ी दफ़ा मुझसे कंप्लेन की गई कि उनका मसाला लग जाता है, तो ये उनके लिए मैं टिप दे रही हूँ कि अगर आपसे सही नहीं हैंडल हो पाता है तो आप बेशक थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर लें जब आप मसाले डालते हैं। इसमें होता है कि आपका मसाला जलता नहीं है। फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर है। आपको बताया इतना ही कुक करेंगे कि टमाटर गल जाए और आपका मसाला तैयार हो। टमाटर यहाँ पर जो है परफेक्टली गल चुके हैं। देखिए आपका मसाला भी बन गया और जो भी पानी इसमें डाला था वो ड्राई हो गया। अब आप यहाँ पर ऐड करेंगे जो कि है आपका मीट। डाल करके आप इसे पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें और मिक्स कर लेने के बाद आप इसमें यहाँ पर ऐड करते हैं पानी। देखिए मैं बना रही हूँ बेबी लैम्ब। ये तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर में तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप मटन में बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो डबल द टाइम लेता है और गलने में टाइम के साथ साथ पानी भी आपको उसमें और ऐड करते जाना पड़ता है। यहाँ पर मैं ऐड करने लगी हूँ अब पानी। जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर कर कुक करेंगे जब तक कि आपका मीट परफेक्टली कुक हो जाना चाहिए और इसमें जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए।
अगर आपको लगता है आपका गोश्त नहीं गला तो प्लीज़ गौर कीजिए, आप और पानी डाल सकते हैं गोश्त को गलाने के लिए। तो ये है कि इसमें जोश आने दें और फिर आपको साथ साथ दिखाते हैं। गोभी को उबालने का मकसद ये नहीं है कि हमने इसको बारीक काटा तो बिल्कुल हलवा हो जानी चाहिए। सिर्फ आप इसको इतना गलाते हैं पानी में डाल करके कि आप इसको जब इसमें छुरी या कोई भी चीज़ पोक करें तो वो ईजिली जो है बीच में इंसर्ट हो जाए और ये देखें दबाने से परफेक्टली गल चुकी हुई है। पानी आपने ड्रेन कर देना है। गोभी यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख लें गोश्त जो है 100% यहाँ पर गल चुका है, पानी भी जो है खुश्क हो चुका है। ये सिर्फ आपका मसाला गाढ़ा हो चुका हुआ है क्योंकि प्याज और टमाटर ने मसाला बना दिया हुआ है। इसमें आप यहाँ पर ऐड करेंगे जो आपकी बॉइल्ड गोभी है, इसे अच्छी तरह आप पहले मिक्स करेंगे। और मैंने आपको शुरू में हरा धनिया नहीं दिखाया था, 10 फ्रेश कोरिएंडर, वो हम एंड में डालेंगे क्योंकि आपको पता है मैं फ्रोज़न इस्तेमाल करती हूँ। बाहर रखने से थोड़ा सा वो कलर उसका चेंज सा हो जाता है क्योंकि वो जब डिफ्रॉस्ट होता है तो उसमें पानी पानी आता है, इसलिए मैंने उसको फिलहाल नहीं निकाला। तो ये देखिए गोश्त को आप मिक्स करते हैं गोभी के साथ। यहाँ पर आप ऐड करते हैं जो आपकी फ्रेश अदरक है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और चूल्हे को आप कर देंगे मीडियम पे। इसको आपने बीच में चमचा हल्का हल्का हिलाते रहना है क्योंकि ये डर होता है कि कहीं ये जल ना जाए। तो इसको सिर्फ दे दें यहाँ पे तकरीबन फर्दर 10 मिनट दे दें ताकि तमाम जो गोभी वो बिल्कुल ब्लैंड है, इसमें भी मसाला आ जाएगा और जितना थोड़ा बहुत और पानी है वो ड्राई होकर के तेल सरफेस पर आ जाना चाहिए। तो ये मिक्स कर लिया। चूल्हे के पास रहें, मीडियम पे कर लें इसको प्लीज़, लो टू मीडियम पे ना रखें। और इसको तेल सरफेस पर आ जाने तक के लिए थोड़ा और पका लेते हैं। ये देखें पानी हो चुका है जितना भी बीच में और तमाम खुश्क, साथ ही आप देख रहे हैं सरफेस पर आ गया तेल। गोभी परफेक्टली गोश्त में जो है अच्छी तरह हमने भून ली हुई है। यहाँ पर मैंने फ्लेम हाई पर कर ली हुई है। इस पर आप डालेंगे गरम मसाला, दैट्स ऑल स्पाइसेस, चंद हरी मिर्चें डाल रहे हैं और साथ में जाएगा धनिया यानी कि फ्रेश कोरिएंडर और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। फ्लेम हाई पर रखें और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट दे दें। अच्छी तरह आप इसको भून लें और इसको हम फिर डिश आउट कर लें। ये रहा आपका गोभी और गोश्त बनाने का तरीका। आई होप आपको पसंद आएगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा गर्मा गर्म सफ़ेद चावलों के साथ में, या फिर पराठे हों या गरम गरम रोटी, इसके साथ नान का मज़ा नहीं आता है। आगे आपकी अपनी चॉइस है। फुल इंग्रीडियंट्स के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर which is cook with faiza.net पर। ज़रूर बनाइए। बताइए आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।